बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिग्नल्स एंड सिस्टम सीरीज की सेकंड वीडियो है और इसमें हम एग्जांपल 9.3 और 9.4 को सॉल्व करेंगे। तो पहले शॉर्टकट मेथड एक मैं डिस्कस करूंगा। जो इससे पहले हमने एग्जांपल 9.1 और 9.2 में आरओसी जिसको कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अदा किया था और उसके लिए बड़े तफसील से मैंने वो टेक्निक बताए थे। लेकिन अब यहाँ हम एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे और उससे बड़े आसानी से आप डिटरमिन कर सकते हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस साइड पे है। तो सबसे पहले इस सिग्नल को ले लेते हैं और इसके साथ यू टी है। यू टी का मतलब ये होता है कि ये सिग्नल ज़ीरो के बाद है, यानी यू टी स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सिग्नल जो है वो राइट साइडेड सिग्नल है। अब जब सिग्नल राइट साइड हो तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस भी राइट साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल होगा। अभी ये राइट मोस्ट पोल या पोल अभी मैं बताता हूँ। तो अच्छा, अब इस सिग्नल के हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी मालूम किया था लास्ट वीडियो में। तो वो इस तरह तो होता है 1/s+a। और अब यहाँ से हम ये करते हैं कि s+a यानी डिनोमिनेटर को 0 के बराबर पुट कर देते हैं और यहाँ से फिर ये नतीजा आएगा कि s बराबर है -a पे, यानी इस पॉइंट पे पोल होगा। अब ये आप हम आ जाते हैं एस डोमेन के ग्राफ में और -a पे एक हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा पोल हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे निकाला था उसको दोबारा हम यहाँ लिख लेते हैं कि ROC विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। तो अब हमारे पास ये एक ही पोल है, ये राइट मोस्ट पोल है। तो इसके राइट साइड पे जो है ये पूरा एरिया, ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हमने इसको शो कर दिया है लाइन के साथ। और अब जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं RES, बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि S पोल जो है ये रियल प्लस इमेजिनरी मिला के होता है। हमें चूंकि इस लाइन पे सिर्फ इंटरेस्टेड हैं, हम रियल लाइन पे, तो इसलिए सिग्मा को हम लिखेंगे RES यानी रियल ऑफ पार्ट S। अब यहाँ बजाय ये लिखने की S इज -1 या ग्रेटर देन -1 अब यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ S शुड बी ग्रेटर देन -1, यानी -1 के राइट साइड पे। और जो फाइनल आंसर होगा वो ये, इसके आप वैल्यू कह लें, मैग्नीट्यूड कह लें, ये आ गया। उसके साथ कॉमा डाल के हम RES यानी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू जो है वो लिख लेंगे। इसी तरह जो हमने दूसरा सवाल किया था 9.2, वहाँ पे ये U-T था। अब U-T का मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट साइड सिग्नल। और अब यहाँ पे पोल के लेफ्ट साइड पे ये होगा, तो द ROC विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। वही सवाल या उसका आंसर यही है। इसी तरह S =-a पे हमारा पोल आ गया। अब सिर्फ फर्क ये है कि ROC विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल। तो अब यहाँ पे हम ROC को ड्रॉ कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। और आंसर उसी तरह से कि ये रियल पार्ट ऑफ S शुड बी लेस देन -1, क्योंकि हम इसके लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। तो ये टेक्निक हम फॉलो करेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है। ये उसके वैल्यू कह लें और ये ROC। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 9.3 पे। ये क्वेश्चन है, एक्चुअली दो इसका हिस्सा है, टू रियल एक्सपोनेंट्स है। और अब हम इसको ट्रांसफॉर्म में लिखने के लिए ये फार्मूला हमें याद होगा कि इस फार्मूले, तो अब यहाँ हमने xt हमारा पहले हिस्से का है और ये xt दूसरे हिस्से का है, उसके साथ हम e-st लगा देंगे। तो ये हमारा ये पूरा x हो गया, उसके साथ e-t हमने लगा दिया।
इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फिर इसको हमने खोल लिया, ओपन कर लिया। अब दोनों में ही यू टी है और हमने पढ़ा था कि यू टी जो है वो राइट साइडेड है, यानी जीरो से राइट साइड पे, तो इसलिए जो ये लोअर लिमिट को अब हम जीरो से शुरू कर देंगे। जीरो से कर दिया और यू टी को यहाँ से निकाल दिया। और अब इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर्स ऐड हो जाएंगे ये, और यहाँ पे भी वही चीज़। और इस फॉर्मूले को हम जहन में रखें तो 1/s a यहाँ पे आ रहा है, यानी जो ऊपर होगा वही है। तो हमारे केस में s+2 है और यहाँ पे s+1 है, तो ये इसके दोनों वैल्यूज हो जाएंगे। 3 तो मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई s+2 माइनस साइन 2 इसके लिए डिवाइडेड बाई s+1। तो ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, अब पहले हम आर ओ सी डिटर्मिन कर लेते हैं कि अब ये चूंकि राइट साइडेड है यू टी की वजह से, देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा कि रियल एस, यहाँ से देखें एस इज इक्वल टू -2 पे हमारा पोल है तो उसके राइट साइड पे, तो रियल एस विल बी ग्रेटर देन -2। ये इसका आर ओ सी हो गया। इसी तरह दूसरे के आर ओ सी भी वही राइट साइडेड है और ये s+1 है, तो ये रियल पार्ट s+1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या रियल s इज ग्रेटर देन -1। तो ये दोनों आर ओ सीज इनके आ गए। अच्छा, तो अब आंसर अगर हम इंडिविजुअल पार्ट्स को देखें एक एक बार, यानी इसका आंसर क्या होगा 1/s+a, और इसकी आर ओ सी ग्रेटर देन -1। इस वाले पोर्शन का पहले आपने कर लिया। अब दूसरे पोर्शन का भी उसी तरह जो है, ये 1/s+2 आर ई एस ग्रेटर देन 2। अभी यहाँ हमने इस मैग्नीट्यूड को नहीं यूज किया, सिर्फ इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब हम कंबाइन आंसर इसका देखते हैं। कंबाइन, ये हमने जो रिजल्ट निकाला था वो हो गया। अब इसको पहले हम प्लॉट कर लेते हैं। पहले केस में ग्रेटर देन -1 तो ये आ गया यहाँ पे, दूसरे केस में ग्रेटर देन -2 तो ये आ गया। अब कंबाइंड जो है आर ओ सी क्या है ये हमें पता करना होगा, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो ये स्टेप्स यहाँ दिए मैं एलसीएम लेके और आप करके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का। तो अब इसके वैल्यू जो ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में वो ये आ गया, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। अभी आर ओ सी हमने यहाँ पे डिटर्मिन करना है कि ये आर ओ सी क्या है। तो आर ओ सी के लिए जब दो इस तरह के हों तो आपने जो इंटरसेक्शन, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा इंटरसेक्शन, उस चीज़ को ध्यान में रखना, यानी जो दोनों में कॉमन हो, दैट इज द इंटरसेक्शन पार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए तो -1 है और ये -2 है, तो -1 यहाँ पे भी है और -1 यहाँ पे भी है, तो ये हमारा आर ओ सी हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन -1। तो ये हमारा आर ओ सी आ गया, और इसको आप यही फाइनल आंसर हो गया। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल 9.4 पे। तो 9.4 में भी उसी तरह दो हिस्से हैं इसमें, लेकिन यहाँ पे कोसाइन 3t है, तो इसको हमने ब्रेक करना है। तो कोसाइन के लिए यूलर्स फार्मूला से हम इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा इज ई जे थीटा प्लस ई माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब हमारा थीटा की जगह पर 3t है, तो ये हमारा हो जाएगा ई 3j t, और ये ई -3j t डिवाइडेड बाई 2, और ई टी इसके पहले है, दोनों के साथ यू टी है। तो यू टी से तो आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये राइट साइडेड सिग्नल है। अच्छा, बहरहाल अब इन दोनों को हमने इसको दो हिस्से में कर लिया, और ये पावर्स को हमने ऐड कर लिया, दोनों के, इसके और इसके पावर्स को ऐड कर लिया, और वही लैप्लास फार्मूला भी हम यूज करेंगे। एक्स टी के साथ ई एस टी लगा देंगे हम,
तो ये U2T और इसके साथ हमने EST लगा दिया, इसी तरह इसके साथ भी EST लगा दिया और तीसरे के साथ भी EST लगा दिया। अब ये UT को हम ख़त्म करेंगे तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी हमने लिमिट अपना कर लिया। अब पावर्स को ऐड कर लेंगे, ये पावर ऐड कर लिया हमने, इन दोनों के पावर को भी ऐड कर लिया, ये भी ऐड। अब इनको 1 2 3 पार्ट्स है तो हमको बारी बारी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो आसान है, ये यही फार्मूला 1/s प्लस ये हो जाएगा। अब ये s+2 है तो 1/s+2 हो जाएगा। और ROC कितना है, ये चूंकि अब हमने ये s+2 = 0 पुट करेंगे तो s इज एट -2, तो ROC जो है वो रियल s ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ये आ गया यहाँ पे 2, ये -2 और ये हमने लाइन कर दिया तो ग्रेटर देन -2। ये पहला हिस्सा हो गया। अब आ जाते हैं ये वही पिछले स्लाइड से लिया सेकेंड पार्ट, ये वाला पोर्शन जो है, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो 1/s+a। अब s a ये हमारा 1 - 3j है, तो इसको हमने पूरे को लिख लेना है। यहाँ पे भी वही सवाल। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, उसको समझना जरूरी है। वो ट्रिक ये है कि जब हम लिखते हैं कि s इज ग्रेटर देन दिस थिंग, तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि एक तो ये राइट हैंड हो गया, राइट हैंडेड की वजह से हमने ग्रेटर देन 0 कर लिया। और फिर हम ये लिख सकते हैं कि s इज ग्रेटर देन -1 - 3j। x कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए अब दोनों का हम रियल पार्ट लेंगे, रियल पार्ट ऑफ s इधर और रियल पार्ट ऑफ दिस पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ s क्या हो जाएगा जी, माइनस, और ये इसका रियल पार्ट 1 हो गया तो -1। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे तो -1 से राइट साइड पे होगा। और हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा फिर यानी सेकंड पार्ट का, दैट 1/s प्लस ये जो हिस्सा ये, और ROC हो गया रियल s ग्रेटर देन -1। तो पार्ट 2 हो गया। अब हम पार्ट 3 पे आ जाते हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में भी यहाँ पे 1 - 3j था, इधर 1 + 3j है, बाकी चीज़ें वही सेम है। उसी तरह हम इसको लिख लेंगे यहाँ से, रियल पार्ट और सेम कि रियल पार्ट ऑफ s विल बी ग्रेटर देन -1। अब ये दोनों हमने पहले ड्रॉ किया था, थर्ड पार्ट का भी आप उसी तरह ड्रॉ कर लेंगे कि -1 से राइट साइड पे हो जाएगा ये। तो ये तीनों के वैल्यूज भी आ गए और तीनों के ROC भी आ जाएंगे। यहाँ से ये फाइनल आंसर हो गया पहला हिस्सा, सॉरी तीसरे हिस्से का। तो अब ये 3 पार्ट हमने निकाली है, इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाली है। लेकिन इनमें हमने ये 1/2 जो क्वेश्चन में था उसको ऐड नहीं किया था। अब ये 1/2 को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 1/2 और इसकी जो वैल्यू है लिख लिया। यहाँ पे भी सेकेंड वाले पे भी 1/2 और लिख लिया इसकी वैल्यू। और ROC, अब यहाँ पे देखिए ये 3 हमारे पास थे, ये पहले का था -2 से, दूसरे का -1 से, तीसरे का भी -1 से। तो यहाँ पे भी जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 हो गया, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है। तो ये जैसे हमने इंटरसेक्शन लिया था, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ तक आप कर लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। तो इन दोनों से हाफ कॉमन ले लिया हमने, फिर इनके एलसीएम ले लेंगे, हम दोनों के एलसीएम ले लेंगे। और ये स्टेप्स आई होप आप इसको फॉलो कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप आप समझिए इसे।
तो यहाँ पे थे, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर नीचे भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस फॉर्म में आ गया। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और जे स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9 आएगा। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे फिर हम। तो न्यूमरेटर ये आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड ये हमारा हो गया, मैग्नीट्यूड या वैल्यू। और फाइनल आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमने वैल्यू लिख लिया, और जो हमारा आर ओ सी था तीनों का, वो कॉमन आ गया, माइनस ग्रेटर देन -1। तो ये आंसर है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।